एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, केवीएस के लिए सीबीटी एग्जाम जो कि अभी 13,404 पदों के लिए हुए थे, तो इसमें प्राइमरी टीचर, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत सारे पद थे और इसके अलावा कई सारे पद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी थे। फिलहाल जो आंसर की है और आज आपकी जो रिस्पांस शीट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। बहुत सारे अभ्यर्थी उसको डाउनलोड भी कर चुके हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके पता चल चुका है कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रॉन्ग टाइप कर दिए गए थे, कुछ आंसर कीज भी यहाँ पर रॉन्ग आई थी। तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी अब तक अपना जो मैच करवा रहे हैं कि उनके कितने स्कोर बन रहे हैं, तो स्कोर को लेकर भी उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पर जैसे कि शुरू में बताया गया था कि अगर 140 तक आपका स्कोर है तभी आप खुद को जो है सेफ माने, लेकिन जब परीक्षा हुई तो परीक्षा होने के बाद कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं जिसको देखकर ये लग रहा है कि जो आपकी स्कोर है वो अगर लो भी है, मतलब अगर आप कम स्कोर भी कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 0 स्कोर या 10 स्कोर या 50 स्कोर पर नहीं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था अगर उससे थोड़ा बहुत कम है तब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो सकती है और आप अंतिम रूप से चयनित भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो रिटन और इंटरव्यू के लिए, देखो यहाँ पर एक तो रिटन होगा, इसके बाद एक इंटरव्यू और डेमो आपका लिया जाएगा क्लास का। तो रिटन के लिए 70% और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू के लिए 30% का रेशियो रखा गया था। ठीक है, तो 70% रिटन के लिए है, 30% आपके इंटरव्यू और डेमो के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं और आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर मिल जाता है तब भी आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और आप कम स्कोर पर इंटरव्यू के लिए क्यों कॉल होंगे, तो इसके पीछे भी कुछ वजहें निकल के आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप केवीएस की जो प्रीवियस वैकेंसीज हैं अगर आप उसको देखेंगे तो सीटें इतनी नहीं थी जितनी इस बार आई हैं। इस बार कुल 13,404 सीटें थी। आप खुद ही जाके देख लेंगे तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें इतनी सीटें नहीं थी। मतलब इस बार सीटें ज़्यादा होने की वजह से भी मेरिट जो है कम होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी जो बड़ी बात सामने है वो ये है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय संगठन, इसके अलावा अदर स्टेट के लिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि रेट वगैरह हुए थे, मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती हुई थी, बिहार में भी होने वाली है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो या तो अपने स्टेट की भर्ती का इंतजार करेंगे या फिर वो उस भर्ती में शामिल हो चुके हैं। जैसे कि अगर हम एनवीएस के बारे में बात करें तो जो प्रक्रिया है वो फाइनल की अवस्था में चल रही है। तो बहुत सारी वैकेंसी जब आती हैं तो अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सीटों का और अपने लोकेशंस का चयन करते हैं। लोकेशंस भी एक बड़ा कारण बनता है और कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि एक बड़ी वजह यह भी बन सकती है कि लोकेशन, मान लेते हैं कि कोई फीमेल कैंडिडेट है और उनको जो जॉब मिल रही है वो किसी हार्ड स्टेट में मिल रही है, लाइक एज नॉर्थ ईस्ट में मिल रही है या फिर कहीं झारखंड छत्तीसगढ़ में मिल रही है जहाँ पर वो नहीं जाना चाहती हैं। तो अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगी तो जो नीचे के अभ्यर्थी होंगे उनको अवसर मिलेगा, क्योंकि जब आप परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो केवीएस में ऐसा होता है, एनवीएस में भी होता है कि जितनी सीटें होती हैं उनको पूरा भरने का प्रयास किया जाता है। तो ये लोकेशन भी, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट होने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनसे कम जिनके अंक रहेंगे, जो उससे कम लो मेरिट के अभ्यर्थी होंगे, उनके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक और भी बड़ी वजह है और वो है रॉन्ग आंसर की। देखो यहाँ पर रॉन्ग आंसर की भी आई थी और क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो इसका फायदा सबको मिलेगा, अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो वो हटेगा और कॉमन अंक सबको मिलेंगे। और रॉन्ग आंसर की अगर आप नहीं भी चैलेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ऑल ओवर इंडिया में कोई ना कोई तो इसे चैलेंज कर ही रहा है। तो रॉन्ग आंसर की भी एक बड़ा कारण है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से इस बार जो कट ऑफ है वो लो जा सकती है। और जो अभ्यर्थी थोड़े से कम कट ऑफ पर भी हैं, जिनको ये लग रहा है कि पता नहीं, जिनके मन में दुविधा चल रही है कि पता नहीं इंटरव्यू के लिए कॉल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो उनसे बस यही कहूँगा कि अब आप लोग इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी में लगना ज़्यादा बेहतर है दुविधा में रहने की अपेक्षा। कहते हैं ना कि आपका रणभूमि में होना ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप घर पर बैठकर योजनाएं बनाते रहें। तो इसलिए आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी में अब से लग जाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको आप लोग रेडी करिए
और जो भी इंटरव्यू से संबंधित वीडियोज वगैरह आपको मिल रहे हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल में और यूट्यूब में बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे। तो उसके मुताबिक आप कुछ प्रश्नों को तैयार करिए और उसके आंसर तैयार करिए कि अगर ये पूछा गया तो मैं कैसे आंसर देंगे, और अगर वो पूछा गया तो कैसे। तो सारे प्रश्नों और उत्तर को एक जगह कंपाइल करके आप रख लीजिए और उनकी तैयारी कीजिए। तो ये कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इंटरव्यू की तैयारी में ही अब लगना चाहिए, और बजाय इसके कि हम इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे या नहीं होंगे। आपकी एक स्किल बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं आगे आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। तो इसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर विधानसभा के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एलटी ग्रेड और साथ ही साथ जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है उसमें कितने पद खाली हैं, इसके बारे में ऑफिशियल डेटा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो वैकेंसी के बारे में पूछा गया था। इसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी ओर से जो जवाब आया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिए राजकीय और अशासकीय। देखो राजकीय का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर, अशासकीय का मतलब जहाँ पर मैनेजमेंट होता है वहाँ पर। जैसे कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती है वो अशासकीय में होती है, जो अशासकीय एडेड कॉलेज होते हैं, और जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है वो जीआईसी में आती है, राजकीय में आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिए जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं उसमें 1038 पद हैं, जबकि अशासकीय में 3041 पद हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य आप लोगों के सामने है वैकेंसी वो पीजीटी के बारे में है। तो प्रवक्ता की वैकेंसी जो आएगी जीआईसी में वो 3957 है, जबकि जो एडेड है उसमें 2522 है। सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलेगी एलटी ग्रेड में। एलटी ग्रेड के लिए कुल 6365 पद खाली हैं वर्तमान में, जबकि अशासकीय में 16750 पद खाली हैं। ठीक है, और बाकी चतुश्रेणी चपरासी के भी पद हैं, बहुत सारे पद हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात ये है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो रिक्त पद हैं इसके बारे में जो अध्याचन है वो संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको भेज दिया गया है। तो मतलब ये कि जो रिक्त पद हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, उनके जो रिक्त पद हैं उसकी जानकारी यूपीपीएससी को, और साथ ही साथ जो अशासकीय महाविद्यालय में 16,000 के से ज़्यादा के पद रिक्त हैं टीजीटी के लिए, उसकी जानकारी यहाँ पर भेज दी गई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह पर एक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। मतलब नई वैकेंसी कब आएगी, तो नई वैकेंसी के बारे में यही कहूँगा कि देखो एलटी ग्रेड के बारे में तो यही आप मान सकते हैं कि यूपीपीएससी ही इस बार की परीक्षा को करवा सकता है, क्योंकि अध्याचन भी उनको मिल चुके हैं और ये संस्था काम भी कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में, तो उसकी जगह पर एक नई संस्था का गठन हो सकता है। इसका मतलब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी के लिए वो नए आयोग से आएगी, और इसमें कुल 16,000 से ज़्यादा पद रहेंगे। तो समय क्या होगा, देखो समय तो यही रहेगा कि वर्तमान में जो वैकेंसी 2022 में आई थी उसकी परीक्षा होगी, शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पश्चात ही ये नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिला के आपको ये वैकेंसी इस साल या बहुत देर होगी तो अगले साल के पहले तिमाही में आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद रखिए कि 2023 के अंत तक आपको टीजीटी पीजीटी की एक नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो देखो ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, ठीक है, तो इस पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये वैकेंसी तो है, और अगर वैकेंसी है तो आएगी भी। तो चलिए 2 गुड न्यूज हो गई। एक न्यूज मैं आपको और देता हूं, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि DSSB में जो RTI डाली गई थी, तो उसके बाद वहां से जो न्यूज आई थी वो मैंने आपको जैसे डिस्कस भी किया था। 16,000 से ज्यादा पद वहां पर भी दिखते हैं DSSB में। तो ये जो 16,000 से अधिक पद हैं इसमें कई पद लाइब्रेरियन के भी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी हैं। उसके बारे में न्यूज निकल के आ रही है कि उच्च न्यायालय मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने, मतलब अब जो ये वैकेंसीज हैं DSSB में उसको भरने के बारे में आदेश दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो मतलब ये कि जो 16,000 से ज़्यादा पद हैं उस पर बहुत जल्द आपको DSSB के माध्यम से एक नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग KVS में सेलेक्ट नहीं हो पाए या फिर जो लोग किसी कारण से
यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी 4000 समथिंग पदों पर, अगर उसमें आवेदन नहीं कर पाए हैं, हालांकि उसकी परीक्षा के बारे में भी अभी संशय है कि परीक्षा कब तक होगी, लेकिन DSSB में जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी आप लोग प्रॉपर तरीके से करिए। और DSSB में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको जो है जीएस और सब्जेक्ट दोनों के माध्यम से ही आपको जो है मतलब वैकेंसी मिलती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीएस की तो भी ये आपके लिए एक प्लस होगा। मतलब UPSSC UPPSC की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसका भी फायदा आपको DSSB में जाकर मिल जाता है। कुछ जानकारियां मैंने पहले भी आप लोगों को उपलब्ध कराई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा था DSSB के बारे में कि कितने रिक्त पद हैं, किस पद के सापेक्ष, टीजीटी में कितने पद हैं, पीजीटी में कितने पद हैं, प्राइमरी में कितने पद हैं, लाइब्रेरी में कितने पद हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिएगा जो कि 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। और देखो आपके पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है, खासतौर से उनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं UPPSS की। 14 मई को आपकी परीक्षा होनी है और 14 मई को सबसे पहले तो ये कि लास्ट 6 मंथ का जो करंट है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने पहले ही कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रखी है। तो जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है इसकी एक कंपाइलेशन, मतलब हर महीने के लिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने जो नोट्स बनाया था वो आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। सारे प्रश्न इसमें हैं और बहुत ही शॉर्ट में है, संक्षेप में है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जो 6 मंथ की करंट अफेयर है इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब ये कि 6 महीने की अगर आप PDF लेते हैं तो आपको सितंबर 2023 तक बिल्कुल फ्री में हर महीने आपको जो करंट अफेयर की नोट्स होगी PDF वो आपको भेजी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और एक बार पुनः मैं आपको दिखाता हूँ वर्तमान समय में जो रिक्त पद हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को एक बार पुनः होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और यही उम्मीद करता हूँ कि 2023 में आप अपने लक्ष्य को अर्जित करें, हासिल करें और प्रतिष्ठित जीवन जिएं। थैंक यू सो मच।